कुख्यात अपराधी विकास दुबे ने अपराध के सहारे यूपी सहित आसपास के राज्यों में साम्राज्य खड़ा कर रखा। विकास का गांव में सिक्योरिटी से लेस किले की तरह मकान है, जिले की तरह दीवारें हैं, इन पर कांटेदार तारों से घेराव है। व्यवस्था ऐसी कि परिंदा भी पर मारे तो विकास इसकी खबर हो जाए। दम्भ में चूर विकास लोगों से कहता रहा कि पंडित जी के गांव में सिर्फ सेना ही घुस सकती है और यहां आने की हिम्मत कोई नहीं करे। विकास ने कानपुर के अलावा कई अन्य शहरों में करोड़ों की जमीनें कब्जा कर रखी है, अरबों की संपत्ति बनाई है। गांव के मकान में 50 से अधिक सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। दीवारों की ऊंचाई 30 से 40 फीट है और इन पर कटीले तारों की घेराबंदी से यहाँ किसी का दाखिल होना आसान नहीं है। अगर कोई दाखिल भी हो जाए तो उसका पकड़ा जाना तय है। उसके पास लग्जरी कारें हैं, घर में लाखों के फर्नीचर और लग्जरी इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान है। कुल मिलाकर वह गांव में लग्जरी लाइफ जीता आया है और पैसों के दम पर लोगों को अर्दब में ले रखा है। डर की वजह से ग्रामीण भी उसका साथ दे रहे हैं। बदमाशी के दम पर विकास ने आसपास के दर्जनों गांव में अपना दबदबा बना रखा है। उसका कहाँ कोई टालता नहीं। नेता भी उसके प्रभाव में है, खासकर वोट बैंक के लिए। जो भी सांसद या विधायकी का चुनाव लड़ता है वह विकास से संपर्क जरूर करता है। उसके साथ से प्रभाव से गांव के वोट मिलते हैं। उसकी राजनीतिक पैठ समय के साथ बढ़ती ही रही। पुलिस के खौफ से नहीं, 60 मुकदमे और कई बार जेल जाने के बाद भी विकास के भीतर पुलिस का कोई भी डर नहीं रहा। जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया उससे यह साबित होता है कि खाकी का उसको खौफ नहीं था। इसलिए वह लोगों से कहता था कि बिकरू में अगर कोई घुस सकता है तो सिर्फ सेना, पुलिस, पीएससी की हिम्मत नहीं वो गांव में दाखिल हो जाए। इससे उसकी बेअंदाजी का अंदाजा लगाया जा सकता है। पिता के अपमान का बदला लेने के लिए 1990 में डिब्बा निवादा गांव में घुसकर लोगों को मारने वाले लड़के को सत्ता की इतनी सीढ़ियां चढ़ने को मिल गयी कि वह कुख्यात अपराधी बन गया। किसी को भी मार देने का उसका दुस्साहस क्षेत्र में ब्राह्मण और पिछड़ी जाति के वर्चस्व की लड़ाई में हथियार के रूप में काम आने लगा। नेताओं ने उस पर अपना हाथ रख दिया। क्या कांग्रेस, क्या भाजपा, क्या सपा, क्या बसपा, हर दल से उसे समर्थन मिला। हालांकि पुलिस पर हमले और कारोबारियों से रंगदारी समेत कई मामलों में कुख्यात होने के बाद उसकी हिस्ट्री सी खुल गई। 1993 से अब तक उसके विरुद्ध 60 मुकदमे दर्ज हुए। इनमें से 2 मामले में उसे आजीवन कारावास भी हुई। हालांकि हाई कोर्ट से दोनों मामले में उसे जमानत मिली। सितंबर 2017 में तत्कालीन एसएसपी सोनिया सिंह ने कंजंती के प्रधान वेद प्रकाश के भाई की हत्या और पूर्ति निरीक्षक प्रशांत सिंह से मारपीट मामले में 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया था। 31 अक्टूबर 2017 को लखनऊ से इसे एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था। विकास का आपराधिक साम्राज्य पूर्वांचल के कई जिलों में सपा, बसपा, कांग्रेस और भाजपा यानी कि प्रदेश की सभी प्रमुख पार्टियों में गहरी पैठ उसकी ताकत रही है। बिल्लौर विधानसभा क्षेत्र में तो कोई भी नेता उसका विरोध करने का साहस नहीं जुटा पाता। यहाँ तक कि बसपा से जुड़े एक पूर्व मंत्री अब भाजपा से विधायक और बसपा छोड़कर कांग्रेस में गए एक पूर्व सांसद एक मामले में उसे पुलिस की हिरासत से छुड़ाने के लिए धरने पर बैठ गए थे। उन्हें भय था कि कहीं विकास का इनकाउंटर न कर दिया जाए। सिवनी थाने में राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त संतोष शुक्ल हत्याकांड में मुख्य आरोपित होने के बावजूद भी बड़ी आसानी से सरेंडर करने में सफल हो गया। सपा, बसपा, कांग्रेस और भाजपा की सरकारों में कई इनकाउंटर हुए, बदमाश मारे गए, लेकिन कभी भी विकास दुबे की तरफ आंख नहीं उठाई जा सकी। हालांकि कई बार गिरफ्तार हुआ पर वह मारा न जाए इसलिए नेता उसकी ढाल बनते रहे। भाजपा से जुड़े एक सांसद, एक पूर्व सांसद, बसपा से भाजपा में आकर विधायक बने एक पूर्व मंत्री, भाजपा की एक पूर्व मंत्री, कांग्रेस व बसपा से सांसद रह चुके एक नेता, जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके सपा के एमएलसी, बसपा से सपा में आए एक पूर्व विधायक और सपा छोड़ चुकी एक पूर्व मंत्री हमेशा उनका साथ देती नजर आई। बताया जा रहा है कि वह रनिया सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहा था। सूत्रों के अनुसार सुनने में यह भी आया कि इसके अलावा बिकरू, बीठी, सुज्जा, निवादा, बसेन, कंजंती, काशीराम निवादा, मदारीपुर सहित 2 दर्जन गांव में पंडित की मर्जी से ही प्रधान बनते रहे। 2015 से चचेरे भाई अतुल दुबे की पत्नी अंजलि दुबे प्रधान है। पड़ोस के बीटी गांव में उसका दाहिना हाथ कहा जाने वाला जिरेदार निर्विरोध ग्राम प्रधान है। वारदात के समय सही देशो महेश यादव ने आखिरी कॉल किया था। उन्होंने कहा था, हेलो, बदमाशों ने हमें घेर लिया है, गोलियां चल रही, बचना मुश्किल है।
जल्द ही फोर्स भेजें। उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुई मुठभेड़ के दौरान फोन पर ये आखिरी कॉल एसओ शिवराजपुर महेश यादव ने थाने के एएसआई को की थी। कुछ देर बाद भारी फोर्स और पुलिस अफसर मौके पर पहुंचे। इससे कई अन्य पुलिस कर्मियों की जान बच सकी। महेश यादव कुछ समय पहले तक पूर्व एसएसपी अनंत देव के पीआरओ थे। अनंत देव के ट्रांसफर होने के बाद महेश को चौबेपुर थाना अध्यक्ष बनाया गया। थानेदारी का उनका पहला चार्ज था। विकास दुबे के घर पर दबिश देने के लिए सीओ ने फोर्स को बुलाया था, तो महेश भी थाने की फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और टीम के साथ सबसे आगे थे। हमला होते ही उन्होंने मोर्चा लेने की कोशिश की, लेकिन बदमाश हावी हो गए। वह जान बचाने को भागे और बाथरूम में छिप गए। वहीं से उन्होंने थाने के एएसआई को फोन कर घटना की जानकारी दी, तब वायरलेस किया गया। तो वहीं सीओ देवेंद्र मिश्र और एसओ महेश यादव के अलावा अन्य पुलिस कर्मियों ने भी मोर्चा लेने का प्रयास किया था। क्योंकि पुलिस को इस तरह के भीषण हमले का अंदाजा ही नहीं था, इसलिए उनकी उंगलियां असलहों के टिगर पर नहीं थी। जब सामने से अंधाधुंध गोली चली, पुलिस कर्मियों ने असलहे निकालकर जवाबी फायरिंग की, मगर बदमाश इतनी अधिक संख्या में थे कि पुलिस कर्मी कम पड़ गए। आखिर में सभी को भागना पड़ा। और शिवराजपुर एसओ महेश यादव गोली लगते ही गिर गए थे। इसके बाद बदमाश वहां पहुंचे और औंधे मुंह पड़े महेश की पीठ पर दर्जनों गोलियां दागकर उन्हें छलनी कर दिया। मौत होने के बाद सबको सिपाहियों के शव के ऊपर लाद दिया। पुलिस अपराधियों को 500 एक के ऊपर एक रखे मिले थे। चारों ओर खून देकर हर कोई सन्न रह गया। रोंगटे खड़े कर देने वाली इस वारदात ने गाँव वालों के मुँह पर मानो ताला ही लगा दिया। काफी पूछताछ के बाद भी कोई व्यक्ति कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। गाँव के मुख्य मार्ग से विकास दुबे के घर जाने वाली सीसी रोड पर खून बिखरा था। जिधर देखो खून ही खून नजर आ रहा था। मुठभेड़ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिस स्थान पर सीओ बिल्लोर देवेंद्र मिश्रा को मारा गया, वहाँ खून के साथ मांस के टुकड़े भी पड़े हुए थे। गांव के बाहर रोड किनारे रखी एक चारपाई भी खून से रंगी थी, जो कि घटना को बयां कर रही थी। बताया गया कि घायलों को चारपाई से उठाकर मुख्य मार्ग पर खड़ी गाड़ियों तक लाया गया। दीवारों पर गोलियों के निशान थे। घटना की कहानी स्वतः बयां कर रहे थे। लगभग 2500 लोगों की आबादी वाले इस गांव में पसरे सन्नाटे को सिर्फ पुलिस और मीडिया कर्मियों की आवाजें ही तोड़ रही थी। पुलिस पूछताछ के लिए बैठाए गए कुछ लोगों के अलावा पूरे गांव में पुरुषों का कहीं अता पता नहीं था। ज्यादातर घरों में ताला लटक रहे या फिर वृद्ध महिलाएं दरवाजे के सामने चारपाई पर बैठी दिखाई दी। गोलियों की आवाज सुने जाने की बात पूछे जाने पर महिलाओं ने चुप्पी साध रखी है। चौबेपुर के बिकरू गाँव में सिवली सब स्टेशन से बिजली की आपूर्ति होती। गुरुवार रात पुलिस टीम विकास दुबे को गिरफ्तार करने जब उसके घर गई, तो सब स्टेशन पर किसी ने फॉल्ट की सूचना देकर आपूर्ति बंद कराई। क्षेत्र में ऐसी चर्चा हो रही कि विकास के लोगों ने आपूर्ति बंद कराई थी, जिससे गांव में अंधेरा होने पर पुलिस टीम को निशाने पर लिया गया। अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भागने में उन्हें कामयाबी मिली। पुलिस छानबीन में जुटी है। सब स्टेशन में रात ड्यूटी में मौजूद कर्मियों से भी पुलिस पूछताछ करेगी। 307 का मुकदमा एक विकास दुबे नाम के हिस्ट्री शीटर के खिलाफ वहाँ के राहुल नाम के व्यक्ति ने कहा कि उसको जान से मारने की नीयत से फायर किया है हिस्ट्री शीटर है। इसी सूचना पर सीओ बिल्लोर देवेंद्र मिश्रा और एसओ चौबेपुर और एसओ शिवराजपुर और एसओ बिटोर 3 थानाध्यक्ष के साथ भारी फोर्स जो है इनको अरेस्ट करने हैं तो थाना चौबेपुर के जो बिक्री गांव में पहुंची थी। जैसे पहुंचा पहले से ये लोग गाट लगा के एम्बुश लगा के बैठे हुए थे, जो कि पुलिस ने किया है कि एम्बुश लगा के तरीके से मतलब इन्होंने पूरी तरह से प्लान करके तीनों ओर से गोली चलाई पुलिस पे, जिसपे सीओ साहब जो बिल्लोर देवेंद्र मिश्रा एसओ शिवराजपुर महेश यादव और उनके साथ एक और सब इंस्पेक्टर है। और एक बड़ी दुखद घटना हुई है जिसमें हमारे कई पुलिसकर्मी जो हैं आज शहीद हुए हैं। और लेकिन हमारी आसपास के जनपदों के साथ साथ यहाँ के सभी थानाध्यक्ष और सीओ को बुला करके हम लोग लगातार इसकी जो है कम्बिंग प्रारंभ कर दिए हैं और जल्दी ही हम जो भी दोषी है उनके खिलाफ हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और अभी तक जो हमारी सूचना है जो रहते हैं उसमें जो रहते हैं 8 हमारे पुलिसकर्मी जो रहते हैं शहीद हुए हैं और 4 लोग जो है घायल हुए हैं जाते हैं और उनके इलाज की जो है व्यवस्था हम लोग जो है पूरी तरह सुनिश्चित करते हैं। किसी को अरेस्टिंग हुई अभी तक? अभी हमारी जैसा हमने आपको बताया हमारी पुलिस की टीमें जो है कॉम्बिंग कर रही हैं, चारों तरफ गांव का जो है घेरा बना करके जाते हैं और आसपास की जो है कन्नौज और कानपुर देहात जैसा आप जानते हैं पास में ये सब जिले हैं जाते हैं, वहाँ से भी पुलिस बल बुला लिया गया है और हम शीघ्र जो है कार्रवाई करके आपको
फिलहाल उत्तर प्रदेश में हुई इस वारदात ने हर किसी के जहन में यह सोचने पर मजबूर कर दिया है, अगर बदमाश इसी तरह से पुलिस वालों पर भारी होते रहे और ऐसे ही पुलिसकर्मी शहीद होते रहे तो फिर उत्तर प्रदेश में गुंडा राज कायम होने में समय नहीं लगेगा। कहीं न कहीं सरकार को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है और बदमाशों को एक बार फिर से यह दिखाने की जरूरत है कि खाकी का खौफ क्या होता है। जाएगा। मैं भी शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात के साथ ही अपने उन बहादुर जवानों को श्रद्धा सुमन करने का अवसर मुझे और मेरे सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को और अन्य सहयोगी मंत्रियों को, जनप्रतिनिधियों को प्राप्त हुआ है। मैंने परिजनों को भी इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि हम लोग इस दुख की घड़ी में उनके साथ में हैं। जवानों ने जिस मजबूती के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है उसके लिए उनके कर्तव्यों के प्रति हम सब की विनम्र श्रद्धांजलि है। उत्तर प्रदेश सरकार अपने इन सभी शहीद हुए जवानों के परिवार वालों को यद्यपि शहादत की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन उन परिवार वालों के साथ में पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। उन सभी परिवार के सदस्यों में प्रत्येक पीड़ित परिवार जितने भी हमारे जवान शहीद हुए हैं उनके परिवार के सदस्य को शासकीय सेवा में लेने के साथ ही असाधारण पेंशन भी उन सभी परिवार वालों को सरकार उपलब्ध कराएगी। इसके साथ ही आर्थिक सहायता के रूप में भी 1 करोड़ रुपए प्रत्येक शहीद के परिवार को अतिरिक्त सरकार की ओर से उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। मैं फिर इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जिन भी लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है कानून के दायरे में लाकर उन्हें कठोरतम सजा दिलाने का कार्य भी प्रदेश सरकार करेगी। ब्यूरो TV1 इंडिया न्यूज।